RSS किस तरह सिख धर्म दे विच दोफाड़ दी स्थिति पैदा कर रही है। आदमी किसी नू रोकण वास्ते सिर्फ दो ही हथियार यूज करता है, या तो डंडे दा या दूसरा पैसे दा। एक्स हरियाणा चीफ मिनिस्टर दा सो कॉल्ड ऑनेस्ट महाभ्रष्ट, महाचोर, महाडकैत। जब बीजेपी मनोहर लाल खट्टर खालिस्तान नहीं बोल सकता तो उसको महाभ्रष्ट, महाचोर, महाडकैत क्यों नहीं बोल सकता? RSS इस मनसूबे नू किवें घड़दी है कि सिख धर्म दे नाल, सिख इतिहास दे नाल छेड़छाड़ कीती जाए ते पंजाब दा माहौल खराब कीता जाए। Can RSS sort out the issues of the GNDU? GNDU is basically a Sikh university. वो किस अथॉरिटी से हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट RSS श्री मोहन भागवत जी उनको कैसे मतलब क्यों शेयर कर रहे हैं? अब पंजाब में जो सिख लीडर जो बीजेपी को जिन्होंने ज्वाइन किया है, क्या आप अपनी पगड़ी उतार के हिंदू पगड़ी पहनोगे? आदमी दो ही कंडीशंस पे किसी मतलब ऐसी आउटफिट को मतलब वो करता है सैल्यूट, या तो पैसे पे या डंडे पे। RSS वाले देशभक्ति की बात करें, मेरे लिए आगे नहीं खड़े हो रहे। मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई कर रहा हूँ, मेरे पे 2 FIR है, कोई भी RSS वाला नहीं बोला। इन्होंने कभी ये नहीं कहा ये जी चोर है, हरियाणा का एडवोकेट जनरल भ्रष्ट है। इन्होंने गोल्डन टेम्पल को, हमारे हरमंदिर साहिब जी को इन्होंने विष्णु मंदिर बना दिया है। मतलब आंखों पे पट्टी बंद की है क्या सबकी पंजाब वालों के? ये अपना जमीर बिक गया कि आप अपने लिए भी नहीं बोल पा रहे हो। वहाँ पर जाके अपनी पगड़ियाँ रख रख के नीचे बीजेपी के मतलब अपना बिल्कुल एथिक्स ही बेच दिए क्या? क्यों बीजेपी हमेशा या RSS हमेशा खालिस्तान की थ्योरी नू सामने लेके आउंदी है? FIR यूनियन होम सेक्रेटरी के अगेंस्ट क्यों नहीं हो रही? आप एक FIR उसके अगेंस्ट करवा दो। अगर हिंदुस्तान में एक सुई भी आके दिखा दे तो गारंटी। आपको पाकिस्तान में ये पता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है, लेकिन आप आज तक वो पुलवामा हमले वाला जो 350 किलो बारूद आ गया उसका नहीं पता लगा पा रहे। जो हिंदुस्तान आज तक जो बचा हुआ है ना, ये तो जो मार्शल रेस है ना सिख, इनकी वजह से बचा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं होती? वो तो खालिस्तान का खुद टैग लगाए घूम रहे हैं। जो पहले कल झोपड़ियों में रहते थे ना बीजेपी वाले, आज वो 7 स्टार मकानों में रह रहे हैं। सिख हिंदुस्तान दे विच अपने आप नू सेफ फील नहीं करते, सिखां नाल हमेशा बेइंसाफी होती है। एक्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी और LK आडवाणी जी हैं, जिन्होंने ना लीड किया था 1984 करवाने, मतलब ये इस पे अटैक करवाने के लिए गोल्डन टेम्पल पे। मैं कहता हूँ मुझे शर्म आती है कि मैं एक हिंदू। जो दिल्ली में जो 30,000 जो सिख मारे गए वो तो किसी के बच्चे थे। मुझे शर्म आती है, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मैं एक हिंदू। उन जो जय श्री राम जो लिख के घूम रहे हैं ना, इनको एक मंत्र नहीं आता मिलेगा। जो भगवान अपने देश को नहीं बचा पा रहा, वो हमारे को क्या बचाएगा? वो भगवान श्री राम को नमस्ते करने नहीं गए थे, भगवान तो हमारे घरों में ही हैं। वहाँ पर बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर को नमस्ते सैल्यूट करने के लिए गए थे। भगवान श्री राम को जुकाम हो गया, उनको आराम पर किया जा रहा है। ये क्या नौटंकी हो रही है? जो भगवान अपना जुकाम को मतलब नहीं ठीक कर पाए, वो देश को ठीक कर पाएंगे क्या? घट गिनतियां नाल फिर नफरत क्यों करती है RSS या बीजेपी? अभी तो जो फोकस है वो मुस्लिम्स की तरफ ही दिखता है। वहाँ से मामला सेटल हो जाएगा ना, फिर वो सिखों की तरफ आएंगे। देश में सिर्फ 2 हिंदू हैं, एक तो अदानी और दूसरा अंबानी। मैं तो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे खिलाफ FIR हो रही है। और वो जिनके ऊपर सारे सबको पता है किसने क्या कर रखा है, अदानी अंबानी वगैरह वाले मैटर्स में, उनको इतनी शील्ड दी जा रही है। अगर पंजाब में ये बीजेपी आ गई ना, सारा पंजाब रोएगा। जब इसने ये कह रहे हैं कि एंटी नेशनल है ये लोगो, तो एंटी नेशनल तो अब इसने भी लगा लिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो इसके खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही? जो आदमी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो पंजाब को कैसे राइट्स डिफेंड कर देगा? आप मुझे एक चीज़ बता दो। अब जो पंजाब के जो लीडर बीजेपी में गए हैं, शर्म की बात है तुम्हारे लिए जो तुम अपनी जमीर बेच के वहाँ उनकी चमचागिरी मार रहे हो। पंचकुला पुलिस बागेश्वर के लिए प्रोग्राम करवा रहे हैं और वहाँ पर रोड को ब्लॉक करवा रही है पंचकुला पुलिस। DCP के अगेंस्ट या CP पंचकुला के खिलाफ FIR होनी चाहिए रोड ब्लॉक करने की। बागेश्वर के पास इतने सारे रुपए इकट्ठे हो गए, आपके पास तो नहीं हुए, मेरे पास तो नहीं हुए। सत श्री अकाल, सतलुज TV वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं कमलजीत कौर लैके हाज़र हाँ खास पेशकश। साड़ी अज दी पेशकश बेहद खास रहने वाली है, विशेष रहने वाली है, क्योंकि इस इंटरव्यू दे विच कुछ अजिहे खुलासे होणगे जिसनूं सुन के सब हैरान हो जाणगे। साडे नाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ने, जिहड़े खुद RSS दे मैंबर ने और हरियाणा दे विच रहिंदे ने, उत्थे रहिंदे ने जिथे BJP दी सरकार है। खुद RSS ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, BJP ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। किस तरीके नाल खालिस्तान नूं लैके बीजेपी अपना एजेंडा सैट करती है, किस तरह सिखां दे नाल बीजेपी वितकरा करती है, तो RSS किस तरह सिख धर्म दे विच दोफाड़ दी स्थिति पैदा कर रही है। अज इन्हां तमाम गल्लां ते गलबात होएगी। गलबात करते हैं एडवोकेट प्रदीप सिंह दे नाल। एडवोकेट प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल।
ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹੋ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ नहीं, I am just an activist of RSS, not BJP. ਓਕੇ Yeah. ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, parallel outfit. ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Yeah. ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 2019 ਵਿੱਚ, 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੇ ਉਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਨਾਰਮਲ, ਮਤਲਬ ਆਵਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵਰ ਮੇਡ ਔਨ ਦਾ ਮੈਰਿਟ। ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਜੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਾਜ਼ ਨਰੇਸ਼ ਸਰਦਾਨਾ। अब गल की सी कि दीज बोथ आर मतलब हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ मतलब करप्शन, मतलब सपोर्टिव मतलब एटीट्यूड दे हैव। आंदे मैनू झूठी चार्जशीट कर दी जाती है, चार्जशीट दे विच जेड़े एलीगेशन लगाए जाते हैं उन्हां विच एक खुदे फस जाते हैं। उन करदे 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 जब व्हेन द थिंग्स गेटिंग अगेंस्ट देमसेल्व्स दे लॉज 2 फॉल्स FIRs अगेंस्ट मी। FIRs किस लिए थी? मैं इन्हां दे करप्शन दे डॉक्यूमेंट RTI ने मैं मिलाए हुए सी ते ਉਹ मैं प्रोक्योर करने सी। अब सो दैट कि भई वकील दे कोल जे करप्शन दे RTI डॉक्यूमेंट पहुंच गए, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 1-to-1 ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ 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 I got those documents via RTI। आफ्टर दैट आई ओपन द फ्रंट। इन्होंने सोचा हूँ तो FIR ही लास्ट सॉल्यूशन है, FIR कर दी थी, सोचा डर जूगा, सॉरी डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी वाया थ्रू दीज मतलब टैक्टिक्स। देन इनडायरेक्टली आई वाज ऑफर्ड 1.75 CR करोड़। क्यों? आदमी किसी ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ 2024 ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2024 ਤੇ 23 ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ I got 4 calls from the women ladies। Now the third weapon, the tool which people use was that ladies this tool। 3 कॉल आई सी, मैं रैंडमली आई सी, मतलब 1 महीने ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਗਈ, ਚੌਥੇ। Finally the last caller, I told her in case any next call comes to me, I will get a FIR lodged against her। Okay। That was the 4th and last call। उसके बाद किसी लड़की ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ FIR ਹੋਗੀ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ। obvious सी ਗੱਲ है। अब आओ की करते हैं करप्शन। मनोहर लाल खट्टर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी एक्स हरियाणा चीफ मिनिस्टर, द सो कॉल्ड ऑनेस्ट। मैं ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈ, महाभ्रष्ट, महाचोर, महाडकैत। सर्टिफाइड वर्ड्स ऑफ द हिंदी डिक्शनरी, ये तो वर्ड ऑथेंटिक वर्ड्स हैं, ये तो मैंने, दे आर नॉट अ सेल्फ जनरेटेड वर्ड्स। पर एक मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द नहीं बरते जा सकते। करप्शन के मामले में बरते जा सकते हैं, एक ऑनेस्ट के लिए नहीं बरते जा सकते, लेकिन करप्ट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब बीजेपी मनोहर लाल खट्टर खालिस्तानी बोल सकता है, तो उसको महाभ्रष्ट, महाचोर, महाडकैत क्यों नहीं बोल सकता, जिसके खिलाफ विजिलेंस की रिपोर्ट है, जिसने करप्शन को अप्रूव किया है? क्यों? वाई डबल स्टैंडर्ड्स? दो टाइप के स्टैंडर्ड किस लिए? ईदर गो इनटू दिस लाइन और दैट लाइन, नॉट एट अ पैरेलली यू आर मूविंग इन दिस लाइन आल्सो एंड इन दिस लाइन आल्सो। नो, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अब इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली वो बात चलते 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 मनोहर लाल, जब मैंने सारी रिपोर्ट्स, मेरे पास CAG की रिपोर्ट आ गई, CAG इंडिक्टेड ऑल दीज पीपल, बोले देयर इज अ इरेगुलरिटी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। इट इज दैट अथॉरिटी विच कम्स ओनली अंडर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट एनी अंडर डिपार्टमेंट। दे आर ऑटोनोमस। ये किसी की नहीं मानते। इन्होंने तो जो रिपोर्ट बना दी करप्शन इरेगुलरिटी है, दैट मीन्स की करप्शन है। मैम वो न्यूज़ लग गई। मैंने AG हरियाणा प्रविंदर चौहान के अगेंस्ट, इसके आपको मैं रिकॉर्ड दिखाता हूँ, इसने कैसे वो साइन देखे आपने, इसके मिसमैच साइन, आई विल शो यू दोज आल्सो। इतना कुछ होने के बाद अगर मेरी कंप्लेंट झूठी थी तो इन्होंने मेरे खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया?
इनको ये पता था इफ डिफेमेशन सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट मी ही विल प्रे फॉर द ऑनरेबल हाई कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी। जो चीज अब तक हरियाणा में नहीं हुई थी, इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी खुल जानी थी। इन्होंने, अब इनको पता, न्यूज लग गई, न्यूज में ही हैज बीन मतलब नेम डायरेक्टली, लेकिन चुप बैठे हैं। मैं आरएसएस में हूँ, लेकिन आरएसएस वाला मैंने अभी तक कुछ एक को छोड़ के, जो मतलब ठीक है ऑथेंटिक आदमी है, लेकिन उनकी चलती नहीं। वो दे आर सिंपैथेटिकली विद मी, वो मेरे साथ हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। लेकिन जो कर सकते हैं, मेरे को डिफेंड कर सकते हैं, वो अभी तक कोई आरएसएस वाला आ नहीं रहा, जबकि मैं आरएसएस में हूँ। अब आप यू कैन थिंक कि मोडस ऑपरेंडी किस टाइप की है। मैं करप्शन से लड़ रहा हूँ, आरएसएस इज सेइंग कि भाई हम करप्शन के अगेंस्ट हैं, हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन वो देशभक्ति का तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ करप्शन के अगेंस्ट, तो वो मेरे साथी के नहीं खड़े। ਚਲੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਕਿਸ ਜੀ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ परेशान जी, किया गया जी। है ना, कि मैं थोड़े एफआईआरस भी दर्ज जी कराई जी हैं। जी, ये तो ਹੁਣ ऑनरेबल ਅਸੀਂ- हाई कोर्ट था जिसने मुझे बचाया है, ऑनरेबल कोर्ट्स जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? लेट्स कम टू दिस पॉइंट। अब पंजाब में 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद इलेक्शन से आरएसएस ने अपने आदमी वहाँ पर कनेक्टिविटी के लिंक के लिए, लिंक करने के लिए पब्लिकली दे हैव सेंट देम, वहाँ पर जा चुके हैं पंजाब में। अब कल परसों एक वीसी साहब हैं, उन्होंने जीएमडीयू, उन्होंने किस अथॉरिटी से हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट आरएसएस, उनको किस अथॉरिटी से, उनको उसके सामने मतलब उनके सामने सारा का सारा मैटर, वो कौन सी अथॉरिटी है? इज ही एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी? अगर आपको कोई अपना मैसेज कन्वे करना है, कोई ग्रीवेंस है यूनिवर्सिटी के, तो आपको या तो अपने चांसलर से करो, ऑनरेबल चांसलर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर कंसर्न ऑफ द स्टेट, ठीक है, या फिर अपने प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंसर्न ही नहीं अथॉरिटी, या आपके ऑनरेबल सीएम पंजाब से करो। Who that authority is to whom you are मतलब sharing your grievances? Can RSS sort out the issues of the GNDU? GNDU is basically a Sikh university. बिल्कुल। लेकिन पढ़ाई में कोई धर्म का नहीं होता, वो तो सभी के लिए पढ़ाई, तो शिक्षा तो एक प्रचार प्रसार है, उसमें तो सिखों का भी आएंगे, हिंदू के भी बच्चे जाएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, वो तो यूनिवर्सिटी है, भगवान की है यूनिवर्सिटी। ਜਦੋਂ ਵੀਸੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ, हाँ, मतलब वो किस अथॉरिटी से हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट आरएसएस श्री मोहन भागवत जी उनको कैसे मतलब क्यों शेयर कर रहे हैं? हु ही अथॉरिटी इज, वो कौन सी अथॉरिटी है? ही इज जस्ट अ आउटफिट। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आउटफिट, वो मतलब काम कर रही है देश के नाम पे, ठीक है। लेकिन अगर उनको कोई ग्रीवेंस था तो उनको कंसर्न ऑनरेबल सीएम से बात करनी थी, कंसर्न ऑनरेबल गवर्नर से करनी थी, या कंसर्न ऑनरेबल प्रेसिडेंट से करनी थी। प्राइवेट अथॉरिटीज के सामने आपके ग्रीवेंसेस को रेजोल्यूशन कैसे मिल सकता है? दे आर नॉट द अथॉरिटीज, दे आर जस्ट द आउटफिट्स, ठीक है। इसीलिए मतलब अब जो जिस तरीके से आरएसएस को वी यूज टू थिंक ना कि अर्लियर कुछ होता था। मैं 2003 में यहाँ डीएवी कॉलेज में आया था, उस टाइम में आई वॉज इन एबीवीपी, लेकिन एबीवीपी में मैं जरूर था, मतलब साथ सपोर्ट भी किया था। उसके बाद ना उनका वर्किंग स्टाइल मतलब हुलीगैनिज्म, ये चीज़ें, मतलब देखो स्टूडेंट लाइफ में एक लिमिट तक यू हैव टू शो योर एथिक्स ऑल्सो, एटिकेट्स ऑल्सो। आपको बहुत कुछ अपना रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि भाई मेरा सोसाइटी में क्या मेरी मतलब इमेज बनेगी। अब ज्वाइन तो मैं एबीवीपी भी कर सकता हूँ, मैं युवा बीजेपी भी कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? एक आरएसएस ना उनसे थोड़ी सी अलग है कि एटलीस्ट चलो ये मतलब नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन एक पेरेंट मतलब अथॉरिटी जरूर है बीजेपी की, लेकिन दे आर नॉट इक्वलेंट लाइक दोज पीपल आर वर्किंग इन मतलब हुलीगैनिज्म टाइप, मतलब गुंडा टाइप की। मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब ये बात करते हैं आरएसएस के अंदर हिंदू राष्ट्र की। अब पंजाब में जो सिख लीडर जो बीजेपी को जिन्होंने ज्वाइन किया है, क्या आप अपनी पगड़ी उतार के हिंदू पगड़ी पहनोगे? आप हिंदू बनोगे? आप हिंदू राष्ट्र की वो तो बात ही कर रहे हैं और आप फिर भी ज्वाइन कर रहे हो। आदमी 2 ही कंडीशंस पे किसी मतलब ऐसी आउटफिट को मतलब वो करता है सैल्यूट,
या तो पैसे पे या डंडे पे, या तो उन लीडर्स के ऊपर ईडी सीबीआई का डर है, या उनको फिर मॉनेटरी बेनिफिट है। आप मेरे को तो नहीं तोड़ पाए, बीजेपी आपने मुझे तो नहीं ज्वाइन करवाई। और फाइनली जिस किस्म का इनका जो वर्किंग स्टाइल है उससे आई एम टोटली अनॉयड। आरएसएस वाले देशभक्ति की बात करें, मेरे लिए आके नहीं खड़े हो रहे। मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई कर रहा हूँ, मेरे पे 2 FIR है, कोई भी आरएसएस वाला नहीं बोला। चलो पीछे से मुझे सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, जो मतलब जो जेन्युइन, जो मतलब देखो अच्छा बुरा सब जगह होता है, जो है मतलब जो 5-7 जो मतलब ठीक ठाक है वो तो मेरी सपोर्ट कर भी रहे हैं। दे आर मतलब गिविंग मी अ शील्ड ऑल्सो। लेकिन जो ये और जो अपने आप को आज के टाइम में सरकार में फन्ने खा बने घूम रहे हैं, ये तो आज तक कोई बोला ही नहीं। इन्होंने कभी ये नहीं कहा एजी चोर है, हरियाणा का एडवोकेट जनरल भ्रष्ट है, उसके खिलाफ रिकॉर्ड मैंने दे दिया, उसके बावजूद चुप है। इसका मतलब या तो वो भी उसी जैसे हैं, या तो वो मेरे लिए बोलते। दो चीज एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। अब ये चीजें हैं, अब आप डिसाइड करो कि यू आर अ जर्नलिस्ट। अब आपको क्या लगता है, जो मैंने जो चीजें मैंने वर्जन अपनी बताई है, इसके अकॉर्डिंगली अब आप और पंजाब की जनता डिसाइड करे। अब पीछे एक न्यूज आई थी जिसमें इन्होंने शायद मेरी भी बीजेपी वाले ही थे, और ये मतलब ये इनका जो आईटी सेल है, बीजेपी का आईटी सेल, इन्होंने गोल्डन टेम्पल को, हमारे हरमंदिर साहिब जी को इन्होंने विष्णु मंदिर बना दिया है। और सारी पंजाब की संगत चुपचाप बैठे सो रही है। मैं ये मैटर रेज कर रहा हूँ और वो सारे सो रहे हैं। मतलब आंखों पे पट्टी बंद की है क्या सबकी पंजाब वालों के? ये अपना जमीर बिक गया कि आप अपने लिए भी नहीं बोल पा रहे हो। वहां पर जाके अपनी पगड़ियां रख रख के नीचे बीजेपी के, मतलब अपना बिल्कुल एथिक्स ही बेच दिए क्या? मेरे को इन्होंने मेरी गाड़ी पे अटैक करवाया, मेरे पे इंटरनेशनल नंबरों से मुझे धमकियां आ रही है जान से मारने की, मेरी सीआईडी करवा रही है हरियाणा पुलिस। अब तो खैर नहीं हो रही क्योंकि फंस गए। मेरी फोन टैपिंग मैंने आपके पास आरटीआई डिटेल भेजी है, क्यों करवाई? उसके जब मेरे पास रिकॉर्ड आ गया उसके बेसिस पे मैंने एडीजीपी सीआईडी के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए लिखा कि ये सीआईडी कैसे करवा सकते हैं, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। आज तक उस पे एडीजीपी सीआईडी पे हरियाणा क्यों नहीं हुआ एफआईआर? अब ये जब करप्शन का मैटर डिस्क्लोज हो गया, सीएजी ने 28 अक्टूबर या 23 अक्टूबर 2023 को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को लिखा कि ये जो परविंदर चौहान है, इनके अगेंस्ट जो करप्शन में इन्वॉल्व है, इनके खिलाफ एक्शन लो। एंड कॉपी वाज सेंट टू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा एनर्जी डिपार्टमेंट, जो इनका पूरी पावर का एसीएस पावर, जिसको एनर्जी डिपार्टमेंट बोलते हैं, एसीएस एनर्जी, उनको भेजा कि कार्रवाई करो। जब करप्शन हैज बीन डिस्क्लोज, उसके बावजूद तुम चुपचाप लेकर बैठे हो। क्यों बैठे हो? इसका मतलब तुम भी एक्यूज हो। तुम एक्यूज को जो आदमी बचा रहा है तो वो भी एक्यूज होता है इन द आइज ऑफ लॉ। इसका मतलब एसीएस पावर या तो उसने कोई गलती करी हुई है जो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, या उसने पैसे खा रखे हैं, या उसने कोई गलतियां कर रखी है कि गवर्नमेंट उसको ब्लैकमेलिंग करिए कि अगर तूने कर दिया हमारे आदमी के खिलाफ तो तेरे खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे हम। सीबीआईडी इनके पास यही है, या एफआईआर विजिलेंस करेगी। करप्शन ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਾਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਥਿਊਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕਿਉਂ बीजेपी हमेशा या आरएसएस हमेशा खालिस्तान दी थ्योरी नु सामने लेके आंदी है? चलो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। जो इंडिया के जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, क्या वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। पूरे हिंदुस्तान का जितना भी बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर्स या जितने भी ये जो है बॉर्डर लाइंस जितनी भी ऊपर से हैं, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। बिल्कुल। अगर यहाँ से ये जितना भी गोला बारूद जो हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है, इसमें हु इज रिस्पॉन्सिबल? इधर पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरे मूड में तो ये भी है कि जो यूनियन होम सेक्रेटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होम सेक्रेटरी, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डेफिशिएंसी इन हिज ड्यूटीज कि हिंदुस्तान में गोला बारूद घुस रहा है। बॉर्डर्स आर बीइंग केप्ट पोरस, जहाँ से कोई भी मतलब टेररिस्ट घुस जाता है और वो हिंदुस्तान में बम एक्सप्लोड कर देता है और नाम आ जाता है जी बब्बर खालसा हो, खालिस्तानी हो। अब ये जो चीजें हैं, एफआईआर यूनियन होम सेक्रेटरी के अगेंस्ट क्यों नहीं हो रही? आप एक एफआईआर उसके अगेंस्ट करवा दो। अगर हिंदुस्तान में एक सुई भी आके दिखा दे तो गारंटी। आपको पाकिस्तान में ये पता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है, लेकिन आप आज तक वो पुलवामा हमले वाला जो 350 किलो बारूद आ गया उसका नहीं पता लगा पा रहे।
ये पहलगाम में जो भी आए हैं, जिनका भी अभी एनकाउंटर किया लोकसभा में, ये जो ड्रामाबाजी जो मुझे समझ में आ रही है, ये पब्लिक को सब समझ में आती है कि ये सारा टाइमिंग खेल क्या था। आपने उसकी आज तक ऑनरेबल कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई पुलवामा हमले की, जिसमें हमारे 50 जवान शहीद हो गए। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान आज तक जो बचा हुआ है ना, ये तो जो मार्शल रेस है ना सिख, बिल्कुल इनकी वजह से बचा हुआ है। अगर ये सिख ना होते ना, आज ये आता हिंदुस्तान तो ऊपर वाला पता नहीं कहाँ होता। और जिनको ये बोल रहे हैं कि भाई ये खालिस्तानी है, अब प्रधानमंत्री जी या जो बीजेपी का आईटी सेल है, वो जो हमारा जो आपका खंडे का जो निशान होता है, निशान साहब जिसको बोलते हैं, उसी को तो खालिस्तानी टैग बना के बीजेपी आईटी सेल प्रमोट करता है। मैं भी आपको बताता हूँ, मैंने पंचकुला की डीसीपी को लिखा था कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ना ये खालिस्तानी जो टैग पहना हुआ इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। लो मैं आपको दिखाता हूँ, एंड योर ऑडियंस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा शुड वॉच दिस। और उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? वो तो खालिस्तान का खुद टैग लगाए घूम रहे हैं। जो आदमी खुद खालिस्तान पहन के घूम रहा है, वो खालिस्तान को किस मुंह से एलिगेशन लगा रही है वो पार्टी? अब वो तो पंजाब की पब्लिक डिसाइड कर ले। अब ईमानदार हूँ या मैं नहीं हूँ, वो तो मेरी ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। लेकिन कोई भी आरएसएस वाला मेरे साथ क्यों नहीं आ रहा, जो अपने आप को कहते हैं हम तो बड़े ईमानदार हैं। आप जितने भी बीजेपी वाले हैं, उनकी 2014 में, इनकी अक्टूबर में सरकार आई थी, मई में आ गई थी लोकसभा में। उसके बाद से लेके आज तक इनके प्रॉपर्टी रिटर्न्स चेक करवाओ। जो पहले कल झोपड़ियों में रहते थे ना बीजेपी वाले, आज वो 7 स्टार मकानों में रह रहे। उनके पास ना पहले तो एक साइकिल भी शायद होती हो मुश्किल से, उनके पास आज BMW 7 सीरीज है। मेरे पास तो जैसी पहले कार थी, मेरी कांग्रेस में भी मेरी वही कार थी, मेरी आज बीजेपी में वही कार है। इसका मतलब मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा तो वही चल रहा है जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है। मेरा तो सारा अकाउंटेड मनी है, सारा बैंकों में, ना मेरे पास कोई चवन्नी। मेरे पास अगर होती तो आज मेरे को अंदर घेरे होते ही, लेकिन आज फंस गए उल्टे इसी चक्कर में, क्योंकि आई एम टेकिंग स्टैंड ऑन माई ऑथेंटिसिटी, अदरवाइज आई वुड बी हैव बीन बिहाइंड द बार्स। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैडम अब आपको एक चीज बताता हूँ, जो 1984 था, मैं एज अ हिंदू मैं कहता हूँ मुझे शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। अगर जो असली हिंदू होगा ना, वो ये काम ही नहीं करेगा। मेरी मदर मुझे सुबह एक काम सिखा के बोलती है, बोला कीड़ी भी मत मार देना। और इन्होंने तो उन पे 30,000 सिखों को मरवा दिया। मैं उसमें ना, मैं अब आपको एक बताता हूँ, मेरे पास ना किसी ने एक आजकल एक ऑनलाइन चला हुआ है, उसमें ना मतलब एक्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी और LK आडवाणी जी हैं, जिन्होंने ना लीड किया था 1984 करवाने, मतलब ये इस पे अटैक करवाने के लिए गोल्डन टेम्पल पे। और वो बदनामी लगवा दी कांग्रेस के ऊपर कि इसने इंदिरा गांधी ने करवाया था। आपने रूट कॉज को क्यों नहीं कभी ट्रैप किया? इंदिरा गांधी को तो अब देखो, वो प्राइम मिनिस्टर है, अब सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मानो मैं भी किसी पार्टी का हेड हूँ, आप भी किसी पार्टी के हेड हैं, ये भी सारे आज सिटिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम तो प्रेशर करेंगे ही कि ऐसे करो। वो उसके ऊपर प्रेशर जो करवाया गया था, क्या कभी उसने उस रूट कॉज के ऊपर कोई गया कि इनके ऊपर करवाया किसने था? ये तो जरूर टैग लगा दिया भाई इंदिरा गांधी ने 84 में वो करवाया था गोल्डन टेम्पल पे अटैक, ठीक है, मान लिया वहां पर जो भी इलीगल एक्टिविटीज थी, ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी होती, एक सुनो, लेकिन एक ना तरीका होता है चीज करने का, वो दैट वाज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, कोई बात नहीं। लेकिन जो दिल्ली में जो 30,000 जो सिख मारे गए, वो तो किसी के बच्चे थे। बिल्कुल, मुझे शर्म आती है, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मैं एक हिंदू, जन्म जरूर हो गया, लेकिन ना मतलब मेरे को जो मेरी सराउंडिंग्स है ना, जैसी होनी चाहिए एक सोसाइटी के अंदर कि भाई वी शुड लिव लाइक ए ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग तो हम है ही नहीं। मुझे तो शर्म आती है कि मतलब यहाँ पर जगह जगह जय श्री राम लिख के, उन जो जय श्री राम जो लिख के घूम रहे हैं ना, इनको एक मंत्र नहीं आता मिलेगा। मैं 100% आई एम टेलिंग यू। मैं ये जो मतलब ऑटो के ऊपर, ऑटो में जो जय श्री राम का झंडा लगाए घूम रहे हैं हनुमान जी का, आधे से ज्यादा ऑटो ड्राइवर आई हैव सीन देम ड्रंक। भगवान का और शराब का तो आपकी कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती। आपने लगा कैसे लिया वो धर्म का हमारा झंडा? उसके खिलाफ तो ऑफेंस में एफआईआर बनती है। मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस करना है, लेकिन यहाँ की पब्लिक बेवकूफ है जिसको समझ में नहीं आ रहा कि आपको यूज कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन राम राम जो लोकल हरियाणा के वर्ड्स हैं, जय श्री राम, ये दोनों वर्ड्स अलग हैं।
जय श्री राम इज अ पॉलिटिकल वर्ड नाउ, और राम राम इज अ मतलब सेइंग हेलो हाय टू, मतलब इन द नेम वी कॉल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, मतलब राम राम या सत श्री अकाल वाहेगुरु, मतलब ये कॉमन पीपल वर्ड्स हैं जो मतलब हम बोलते हैं आम साधारण में लोगों को। लेकिन दे आर नॉट यूजिंग दीज वर्ड्स एज देयर पॉलिटिकल वर्ड्स, पॉलिटिकल माइलेज वर्ड्स। इनको भगवान से कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ दूसरी बात, कहते हैं भगवान है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो जी फिर जब भगवान इतनी ताकतवर चीज है तो एक बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो एक भगवान को बिठा दो, एक इंडिया चाइना बॉर्डर पे दूसरे भगवान को बिठा दो, एक तीसरे भगवान को अपना बांग्लादेश वाले, बर्मा म्यांमार वाले पे वहां पर बिठा दो, एक चौथे भगवान को अपने श्रीलंका वाले इंडिया बॉर्डर पे बिठा दो। फिर आर्मी की जरूरत क्या है? जब भगवान है और वो सब कुछ कर सकते हैं तो आर्मी को बुला लो वापस, भगवान को बिठा दो। एक भी अगर कोई यहाँ पर हिंदुस्तान में कोई बम फट जाए तो फिर आर्मी की जरूरत क्या है? या तो भगवान है और या फिर आर्मी है, दो चीज है। अगर भगवान है तो भगवान की वहां पर ड्यूटी, जो भगवान अपने देश को नहीं बचा पा रहा वो हमारे को क्या बचाएगा? इस क्वेश्चन का जितने भी बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, जितने नेशनलिस्ट पार्टी है, सबको बुला लो, मेरी बात का कोई जवाब दे दे तो है किसी के पास जवाब? चारों भगवानों को बिठाओ यहाँ पर। राम मंदिर ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਹੋ रही है। वो पता किस लिए गए थे? वो भगवान श्री राम को नमस्ते करने नहीं गए थे, भगवान तो हमारे घरों में ही है। वहाँ पर बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर को नमस्ते सैल्यूट करने के लिए गए थे, होम मिनिस्टर साहब को नमस्ते करने के लिए, जी हम आ चुके हैं आपकी यहाँ पर हाजिरी लगाने आए थे। वो भगवान की हाजिरी लगाने नहीं गए थे, वो पॉलिटिकल हाजिरी लगाने गए थे। मेरे घर में मेरे माँ बाप है, मेरे भगवान श्री राम तो मेरे घर में भी है, मेरे को उस मंदिर में जाके मेरे को क्या करना है? जो भगवान ने मुझे आशीर्वाद देना है, मुझे जो मेरी रक्षा करे, वो तो मेरे घर से भी करे। उस राम मंदिर में ऐसा क्या खास है बताओ? वहां पर वो पीछे मीडिया में आ रहा था, भगवान श्री राम को जुकाम हो गया, उनको आराम पर किया जा रहा है। ये क्या नौटंकी हो रही है? जो भगवान अपना जुकाम को मतलब नहीं ठीक कर पाए, वो देश को ठीक कर पाएंगे क्या? जो देश के, जो भगवान देश की फौज मर रही है और वहां पर देश को नहीं बचा पा रहे, वो पब्लिक की रक्षा कर पाएंगे क्या? या फिर भगवान है तो फिर फौज को बुलाओ, या फिर भगवान नहीं है। मेरे 3 सवाल है, कोई भी आपके यहाँ पर जो भी हमारे ऑडियंस आपके देख रहे हैं वो मेरे को इस सवाल का जवाब देते, कोई भी अगर आ जाए तो। ये जितने भी ये बागेश्वर धाम वगैरह वाले जो घूम रहे हैं, मैंने आपके पास भेजी है। पंचकुला पुलिस बागेश्वर के लिए प्रोग्राम करवा रहे हैं और वहां पर रोड को ब्लॉक करवा रही है पंचकुला पुलिस। मैं जी ये प्राइवेट, बोले जी नहीं ये ना इसके लिए मतलब ऑर्डर है। मैं क्या ये कोई अथॉरिटी है? इधर ही इज अ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या इधर ही इज अ ऑनरेबल गवर्नर, इसके लिए रोड ब्लॉक करे प्राइवेट आदमी के लिए? हाउ कम? डीसीपी के अगेंस्ट या सीपी पंचकुला के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए रोड ब्लॉक करने की। जब आप एक आम पब्लिक को, गैदरिंग को एफआईआर हो सकती है रोड ब्लॉक करने की, तो इनके अगेंस्ट कैसे नहीं हो सकती? सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा क्या सवाल का क्या जवाब दूं बताओ? इसका मतलब क्या है? they have nothing to do with the welfare of the public। बागेश्वर के पास इतने सारे रुपए इकट्ठे हो गए, आपके पास तो नहीं हुए, मेरे पास तो नहीं हुए, क्योंकि हमारे को ना वो चालाकी, वो बेवकूफ बनाना, वो हमारे एथिक्स में नहीं है। और हमारा मन नहीं करता कि हम किसी के ना चोरी चकारी के झूठ बोलने के पैसे हम कमा लें। इनको तो पूरा सपोर्ट है। ये काम अगर मैं ये करने लग जाऊं ना, बाबों वाले काम, ये काम मुझे भी आते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। इतने वकील आदमी तो पता नहीं समुद्र में से सुई ढूंढ ले, ये तो कोई चीज ही कुछ नहीं है। लेकिन मेरी वकालत का जो एथिक्स है वो मुझे, दे डोंट अलाउ मी टू मतलब इंडल्ज इन सच नॉनसेंस थिंग एंड मेकिंग पब्लिक फूल। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, खास तौर पे घट गिणतियां नाल फिर नफरत क्यों करती है आरएसएस या बीजेपी, मुसलमान और सिख खास तौर पे? अभी तो जो फोकस है वो मुस्लिम्स की तरफ ही दिखता है। उसके बाद धीरे धीरे जब वहाँ से मामला सेटल हो जाएगा ना, फिर वो सिखों की तरफ आएंगे। क्योंकि अभी तो पीछे मोहन भागवत जी हमारे वो मुस्लिम्स की फेवर में भी दे जाते हैं। कुछ फैक्शंस हैं जो आरएसएस के, कुछ मतलब मुस्लिम्स की फेवर में भी कर जाते हैं, भाई वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन कुछ फैक्शंस हैं जो मतलब वो कहते हैं ना, दे आर इंडल्जिंग इन एक्सट्रीमिज्म, वो उस तरीके के भी हैं। तो अभी ना वो जो फोकस शिफ्टिंग है वो भी फिलहाल तो मुझे मुस्लिम की तरफ ही लगती है ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे जब दे विल सक्सीड इन देयर मतलब एजेंडा इन पंजाब, उसके बाद फिर पंजाब को भी ऊपर बड़ा लगना स्टार्ट होगा। अभी तो वहाँ पर अभी तो उनको खुश करना है ना, अभी उनको मनाना है कि जी आप हमें वोट दो। जी क्यों, किस लिए वोट दो? आपने जो हिंदुस्तान को 20 लाख रुपए का जो प्रॉमिस किया था वो फुलफिल किया?
40 रुपए पेट्रोल का किया, जब आपने वही प्रॉमिस नहीं किए 2 करोड़ नौकरियां साल की देनी थी, वो कहाँ है? देश में सिर्फ 2 हिंदू हैं, मैं आपको बताता हूँ, जिसको सरकार हिंदू मानती है। एक तो अदानी और दूसरा अंबानी। भी मैं एज अ हिंदू, हम तो सिर्फ इनके वोटर। अगर मैं असली हिंदू, मेरे को सरकार मानती तो मेरे खिलाफ एफआईआर होने देते क्या? एफआईआर करवाती क्या बीजेपी वाले? मैं तो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे खिलाफ एफआईआर हो रही है, और वो जिनके ऊपर सारे सबको पता है किसने क्या कर रखा है, अदानी अंबानी वगैरह वाले मैटर्स में, उनको इतनी शील्ड दी जा रही है। इसका मतलब दे आर डिफेंडिंग द एक्यूज्ड। तो आप पंजाब के लोगों से ये पूछ लो कि अगर पंजाब में ये बीजेपी आ गई ना, सारा पंजाब रोएगा, लिख लेना है बात मेरी। पंजाब तो सदियों तो ही रो रहा है, जब तो महाराजा रणजीत सिंह दा राज गया। अब तो किसी तरीके से थोड़ा बहुत, मतलब वो कहते हैं ना, एक आटे में नमक होता है, एक नमक में आटा होता है। अभी तो फिलहाल आटे में नमक चल रहा है कि मतलब चलो सुनाई हो जाती है आपस में। इन केस बीजेपी कम्स टू पावर इन पंजाब, आटे नमक में आटा हो जाएगा, जो कोई बियर भी नहीं कर पाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आपको एक चीज बताता हूँ, चलो छोड़, एक चीज यहाँ पर, ये हमारी ये पंचकुला की डीसीपी मैडम है, ये पहले थी, इनको मैंने ये इतना सारा कुछ, ये देखो खालिस्तान का, ये सारी चीजें ये दिखाई, प्राइम मिनिस्टर की, ये ठीक है मैम, ये प्राइम मिनिस्टर, यही तो खालिस्तान का टैग है। अब ये ठीक है, ये चिन्ह, इसको ये खालिस्तान बोलते हैं ना आईटी सेल, तो अब इस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पे एफआईआर क्यों नहीं बनती? एंटी नेशनल हो गए ना ये चीज। तो अब जब इसने ये कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है ये लोगो, तो एंटी नेशनल तो अब इसने भी लगा लिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो इसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही? और ये तो मैं डीसीपी को भेज रहा हूँ, डीसीपी नहीं कार्रवाई कर रही। इसका मतलब डबल स्टैंडर्ड्स, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये दूसरे हमारे गुरुद्वारा साहब से आ रहे प्रधानमंत्री जी, ये खंडा लगा के आ रहे हैं। आप लोग तो जब ये बोलते हैं एंटी सिख, तब तो आप बोलते ही नहीं। आपने कभी अपनी आईटी सेल को, बीजेपी को बोला कि इस खंडे के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा? जब तो आप भी साथ में तैर रहे होते हैं उनके साथ ही, क्योंकि आपको हिंदू, जो आदमी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, वो पंजाब को कैसे राइट्स डिफेंड कर देगा? आप मुझे एक चीज बता दो, वो पंजाब के राइट्स कैसे डिफेंड करेगा? पंजाब तो सिखिज्म का एरिया है, वो हिंदुइज्म की जो बात करें, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इसका मतलब पंजाब को ही बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। और जो पंजाब के जो लीडर बीजेपी में गए हैं, शर्म की बात है तुम्हारे लिए, जो तुम अपनी जमीर बेच के वहां उनकी चमचागिरी मार रहे हो। मैं आरएसएस में होके नहीं किसी की चमचागिरी मारा, मुझे हर तरीके से मनाने की कोशिश, मैं बताता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे तो ये कहते हैं जी आपको सीनियर डिप्टी एजी लगा देंगे, हमारा पीछा छोड़ दे। मैं जी, प्रदीप जो है ना, वो पीछा छोड़ने के लिए नहीं बना, प्रदीप तो सिर्फ दो चीजों के लिए बना है, दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक की है। तुमने मेरे पे हमला करवा लिया, मेरी कार के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा 2 बार हमला हो चुका। इंटरनेशनल नंबर से थ्रेट बता दी, पुलिस कहती थी हमें तो नंबर ही नहीं दिया प्रदीप ने। आपको मैंने इंटरनेशनल नंबर व्हाट्सएप दे दिया, उसको आप ट्रैक नहीं कर पा रहे, कहते जी हमें मिला नहीं। अगर वैसा ही नंबर कोई प्राइम मिनिस्टर को धमकी देता, आप अमेरिका से भी उठा लेते। क्योंकि मेरे केस में बीजेपी के तो आदमी है, उनके खिलाफ एफआईआर कैसे करी जाए? एनोनिमस के खिलाफ एफआईआर कर दिया, और उनको मैंने बता दिया एक्यूज्ड ये हैं, इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन ले लो, ये तो 2 मिनट में बोल देंगे। लेकिन नहीं, ठीक है प्रदीप जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़े नाल चंगा लग्या गल करके, बहुत बहुत शुक्रिया। सो ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ।